नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है, मैं जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि मुखातिब फरमाएं। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मौजूदा मुशीर तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तामीर मिल्लत को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वक्फ बिल की मुखालिफत में एक अहम इजलास मुनक़्क़द करे, जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान को यहाँ आमद किया और वो लोग आए हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि उनके बीच में एक दीवार बन के ठहरूं, बल्कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जेपीसी मेंबरान की हिम्मत अफजाई करें, उन्हें ऐसे मशवरे दें ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी में जो लड़ रहे हैं उन्हें हम उनको ताकत बख्शें और उनका एहतराम करें। आज के इस अहम इजलास में अदीब भाई ने बहुत कुछ, जो साबिक़ MP हैं, बहुत सीनियर हैं, 80 साल उम्र रहने के बावजूद भी वो आइन को बचाने के लिए, वो पक्के कांग्रेसी भी नहीं हैं, लेकिन आइन को बचाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान भर दौरा करते हुए ऐसे मीटिंगें मुनक़्क़द करें। मैं आपके ज़ोर से हैदराबाद की जानिब से अदीब भाई को भी बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको और सेहत दे। अब साथ साथ इसके अंदर आप सब लोग भी कह रहे हैं कि अब हमारे बीच में संजय सिंह साहब जो बैठे हैं कि वो भी जब भी अक़लियतों की, मुसलमानों की आवाज़ उठाना है तो हमेशा आगे रहते हैं। उनको भी मैं इस सरज़मीन पर मैं खुशामदीद करता हूँ, संजय सिंह साहब का भी। इसी तरीके से इत्तेफाक है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हमारे ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो वक्फ बोर्ड के 213 के बिल के अंदर अहम रोल अदा करने वाले सेंट्रल यूनियन साबिक़ यूनियन मिनिस्टर रहमान खान साहब भी हैं। और नौजवान कायद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी कम उम्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मुशीर है। मैं जैसे मुशीर हमारे रेवंत रेड्डी का हूँ, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुशीर का भी खैर मकदम करता हूँ कि वो हरियाणा कल कश्मीर में थे, आज हरियाणा से यहाँ आप लोगों से मिलकर ये इस वक्फ बिल को हटाने के लिए आए हैं। इसी तरीके से हमारे जामे मस्जिद, पार्लियामेंट की जामे मस्जिद के इमाम और ख़तीब अब हमारे MP कहाँ के नहीं मुहिबुल्लाह साहब नदवी, जो इमाम भी हैं, यानी दीन और दुनिया दोनों हाथों में लेकर आगे आए हैं। मैं उनसे भी हमें सुनना है, क्योंकि उनके पीछे तो नमाज बहुत दफ़ा पढ़े हैं, लेकिन अब उनका तकरीर सुनने के लिए मैं बहुत ही इंतज़ार में हूँ। उसी तरीके से हमारे इमरान साहब को अभी सुने हम, इमरान मसूद साहब को, उन्होंने भी बहुत सारे कहा कि ना समझे तो मिट जाओगे। इस तरीके से हम जज्बात से नहीं बल्कि अमली तौर पर हमको आगे बढ़ना है। और भी यहाँ मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। तो सबका अज़ीज़ पाशा साहब कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं और ज़िया नैयर साहब भी हैं, और सबका मैं ख़दम करते हुए सादतुल्लाह साहब भी हैं जो जमात इस्लामी के सदर हैं, उनका भी खैर मकदम करता हूँ। अब रही बात, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि 2-3 मिनट का ही टाइम दिया गया है, मैं तमाम JPC के मेंबरान को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तेलंगाना रियासत पहली रियासत है। 19 अगस्त को सबसे पहले हमने तमाम सियासी जमातों को और साथ ही साथ उलमाए कराम, मशाइखीन कराम और इस मुल्क में की फ़िक्र रखने वाले सेकुलर ख़यालात के साथ साथ तमाम उन सेकुलर लोगों को सेक्रेटेरिएट के अंदर CM साहब के चैम्बर में हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग बुलाई और ये इत्तेफाक राय से किए कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। मुस्लिम्स इसको रिजेक्ट कर दिए, ठुकरा दिए कि हमें
ये बिल नहीं चाहिए। ये सबसे पहले इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर ये रियासत में हमने लिया, फिर वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी फैसला किया, फिर उसके बाद सीएम साहब का भी बयान आ गया कि हम इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि यहाँ की तेलंगाना हुकूमत इस बिल को टोटल तरीके से, ना कि कुछ हिस्से के यस नो नहीं, 100% इस बिल की हम मुखालिफत करें। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से और बीजेपी के सरकार से, भाई आप हिंदू भाइयों का वेलफेयर करने के लिए आपका एजेंडा था, मगर आपका एजेंडा भूल गए। दलित भाइयों की या आदिवासी भाई की या हमारे पिछड़े भाइयों की तरक्की, हिंदू भाइयों का तो सोच रहे ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों को कैसे नुकसान करने की बात सोचते हैं। आप एक तरफ ये कहते हैं, लेकिन जैसे आए तो ट्रिपल तलाक, अरे ये मुसलमानों का मसला था, तुम्हें क्या है 3 तलाक का, उसके ऊपर आपने कहा NRC है, CNN है, ऐसे बिलें आते हुए हिजाब का मामला है। हमारी बेटियां अगर हिजाब करें तो तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है मोदी जी? तुम तो शादीशुदा हो नो, तुम्हें इसका क्या मालूम कि बेटी क्या होती है? बेटी बचाओ, बेटी की तो बात करें, लेकिन बेटी कैसे बचाएंगे? चारों तरफ गुंडे फिर रहे हैं, तो उस बच्ची अपना अगर हिजाब पहनकर, मुस्लिम बच्चियां ही नहीं, आप अगर हाईटेक सिटी में जाके देखेंगे, कल अगर रहे तो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट से कहता हूं कि आप अगर हाईटेक सिटी जाएंगे तो पहचाने देंगे, हर वो IT में काम करने वाली बच्ची वो अपना चेहरा छुपाती है, क्योंकि ये गुंडों से, ये गैर मर्दों के नज़रों से बचने के लिए करती है। ये मुस्लिम से भी ज़्यादा हिंदू लड़कियां भी आपके कोई भी मज़हब को यहाँ पे पर्दा करते हैं। तो तुम्हें क्या नुकसान है मोदी जी? खाने पे हलाल खाना, अरे हम कोसा खाना है, तुम्हें क्या आपत्ति है? खाने पे प्रॉब्लम है आपको, हम कहते हैं भाई तुम अपने जो बेचारे हमारी वफ़ की ज़मीन को, ये मुसलमानों का अतिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसको मिल्लत की के सलाह बहबूद के लिए, उनके तरक्की के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे इस बात को रखा है। मगर आप ये कोई गवर्नमेंट का दिया हुआ अतिया नहीं है औक़ाफ़ की ज़मीन पे, फिर यहाँ तुम्हें तरमीम करते हैं, तो मठों में क्या होगा? दो दलित भाई को सदर, उन मठों में, मंदिरों के कमेटियों के अंदर, तिरुपति कमेटी के अंदर बनाओ, कमेटियों के अंदर हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को या पिछड़े तबकात के भाई, वहां तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम ही दिख रहे तुमको। अब औक़ाफ़ के तरफ आ गए, तो ये एक बहुत बड़ी चाल है। इस चाल को रोकने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ हमें मजबूत करना है। मैं इस बात का भी कि रेवंत रेड्डी साहब को भी हमने गुजारिश करे, हम भी, क्योंकि पुराने हमारे भी चंद्रबाबू नायडू से ताल्लुक़ात थे, हम मुत्तहिदा रियासत में भी 10 साल मैंने मिनिस्टर रहा, तो हमारे ताल्लुक़ात के बिना पर हम भी कोशिश कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के कुछ ख़ास मशीरों के ज़रिए कि चंद्रबाबू नायडू जी खाली बोलने से नहीं होता, आज इस बिल को रुका सकते हैं तो हम तो हैं ये नेशनल, मगर आप और नीतीश जी, अरे दोनों जमातों अगर मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे तो ये पार्लियामेंट में बिल पास ही नहीं हो सकता है। इसलिए एक अहम पिलर है, हमारी कोशिश वहाँ भी होनी चाहिए, जिसके पास भी रसूख हो। चंद्रबाबू नायडू को ने, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता वहाँ जाकर भी बात करके उन्हें भी मनवाएंगे कि भाई बिल इस तरीके से है, आप आवाज़ उठाइए और हम JPC के अंदर आपके, और जब पार्लियामेंट में बिल आएगा उसको उठाने की बात करने के लिए कोशिश करेंगे।